मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 17 को कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18 सोर्स ऑफ वाटर। वाटर इज़ वन ऑफ आवर अर्थ मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। वाटर क्या है? हमारे अर्थ का सबसे कीमती रिसोर्स है। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड लाइफ सस्टेनिंग ड्रिंक फॉर ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल। वाटर क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सब लोग पानी पीता है। ठीक है, वाटर को ही सब लोग पीता है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब लोग इसी से सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। वाटर फ्रॉम लेक्स एंड सी एवापोरेट्स इन एयर। वाटर क्या होता है? जो लेक और सी से भाप बन करके उड़ता है। व्हेन इट रीचेज हाई अबव, जब ये ऊपर की तरफ जाता है, इट कूल्स एंड फॉर्म्स क्लाउड इन द स्काई। फिर ये जब ठंडा होता है तो ये क्लाउड्स में, स्काई में क्लाउड के फॉर्म में बन जाता है। ऑन फर्दर कूलिंग, ठंडा होने के बाद द वाटर वेपर इन द क्लाउड कंडेंस एंड फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो जो वाटर वेपर होता है वो क्लाउड में कंडेंस हो जाता है और फिर रेन के फॉर्म में, मीन्स बारिश के रूप में वो नीचे आके गिर जाता है, इस रेन के थ्रू या फिर स्नो या फिर हेल। ठीक है, दिस वाटर फ्लोज डाउन इनटू रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओशन और सीज। और ये जो पानी होता है वो फिर से रिवर में, फिर से लेक में, पॉन्ड्स में, ओशन में, सीज में सब जाके गिरता है। दिस इज अ वाटर साइकिल, मीन्स ये साइकिल क्या होता है? ये चलते रहता है। ठीक है, इट गोज ऑन कंटिन्यूसली इन नेचर। ये प्रकृति में ये साइकिल पूरा चलते रहता है। मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो नमी होता है, मॉइस्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। यू वुड हैव नोटिस्ड क्लाउड इन द स्काई। हमने तो ये देखा ही होगा कि स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं। मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जो हमारे एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर है उसकी वजह से ही क्लाउड्स बनते हैं। थिक क्लाउड्स ब्रिंग रेन। और जो थिक क्लाउड्स होते हैं, जो मोटे मोटे बादल होते हैं, उसी से क्या होते हैं? बारिश आती है। इन विंटर सीजन वी एक्सपीरियंस फॉग कवर लाइक क्लाउड ओवर लैंड। विंटर सीजन में मीन्स जब ठंडी की सर्दी का जो मौसम होता है, ठंडी में हम लोग ने ये देखा होगा कि पूरा फॉग से क्लाउड भर जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाई मॉइस्चर। ये भी मॉइस्चर की वजह से ही होता है। दिस इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ये जो पानी का क्या है? गैसियस फॉर्म है, मीन्स ऐसा लगेगा कि पूरे क्लाउड में गैस उड़ रहा है, इस तरह से लगेगा। द वाटर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडोरलेस। जो पानी होता है एटमॉस्फेयर में वो कैसा होता है? उसका कोई कलर नहीं होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, या फिर उसमें कोई गंध नहीं होती है, गंधहीन होता है। ठीक है। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड सम स्टीम और वाटर वेपर गोइंग अप व्हाइल योर मदर बॉइल्स वाटर। हम लोगों ने ये देखा होगा कि जब हमारे घर में जो मम्मी होती है वो जो पानी जब बॉयल करती है तो क्या होता है? कुछ भाप की तरह उड़ता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर स्केपिंग टू द एटमॉस्फेयर व्हेन हीटेड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यही जो पानी का जो प्रोसेस होता है, जो एटमॉस्फेयर की तरफ एस्केप, छुप जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन। देयर आर 2 फैक्टर दैट सपोर्ट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए 2 फैक्टर सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर या फिर वाइंड। टेम्परेचर और वाइंड की वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। टेम्परेचर। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इफ़ द हीट इज़ मोर, हीट अगर बहुत ज़्यादा है तो भी होगा। इवेपोरेशन इज़ मोर, जब हीट ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। यू वुड हैव नोटिस दिस व्हेन योर मदर कुक्स फूड। हमने ये तब देखा होगा जब हमारी मम्मी खाना बनाती हैं। व्हेन शी इंक्रीजेज द फायर द इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज। जब वो आँच को जब बढ़ाती हैं तो जो इवेपोरेशन होता है, मीन्स भाप, वो भी बढ़ जाता है। विंड। व्हेन विंड ब्लोज द एयर मूव्स फास्ट। जब तेज़ हवा भी चलती है तो जो एयर होता है वो भी फास्टली चलता है। दिस गिव मोर प्लेस फॉर द एयर टू एक्सपेंड। ये क्या करता है? एयर को और ज़्यादा जगह दे देता है बढ़ने के लिए। सो इवेपोरेशन इंक्रीज व्हेन विंड ब्लोज। तो इसीलिए इवेपोरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है जब हवा भी बढ़ती है। फिर पढ़ेंगे कंडेंसेशन। दिस इज़ द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। ये क्या होता है? इवेपोरेशन का उल्टा होता है। व्हेन इवेपोरेटेड वाटर टर्न्स बैक इनटू लिक्विड। ये जो इवेपोरेटेड वाटर होता है, जब वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। व्हेन दिस लिक्विड बिगिंस टू फॉल एज ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब ये लिक्विड होता है वो जब गिरता है पानी के बूंद में, इसे हम लोग बोलते हैं रेन।
समटाइम्स रेन फॉल्स एज हैवी शावर एंड एट टाइम्स इट कम्स एज ड्रिजल। कभी कभी जो बारिश का पानी होता है वो शावर की तरह गिरता है और कभी कभी बूंद की तरह गिरता है। व्हेन द टेम्परेचर इन द हायर एटमॉस्फेयर इज़ वेरी कोल्ड, जब टेम्परेचर क्या होता है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दीज टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टार्ट फ्रीजिंग, तो ये जो पानी की बूंद होती है ना वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स जम जाती हैं। देन दिस बिकम आइस क्रिस्टल, तो ये क्या बन जाती हैं, आइस क्रिस्टल बन जाती हैं। दीज क्रिस्टल्स फॉल एज आइस, तो ये जो क्रिस्टल्स होती है वो बर्फ़ की तरह गिरते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ गिर रहा है, स्नो गिर रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं वो कंडेंसेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, आप लोग इसे अच्छे तरह से यहाँ तक पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो बचा हुआ टॉपिक है वो पढ़ेंगे।